ओम शांति। 20 फरवरी 2022 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1990। मुरली का टॉपिक है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। बाप दादा कहते आज ब्राह्मणों की अनादि रचता, कैसे रचता? अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से बाप दादा देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। कभी होते ना स्टेज डगमग होती रहती है, किसी की तीव्र गति है, किसी की तीव्र है ना, किसी की कम गति है, किसी की और कम है। तो बाबा ने दोनों ही प्रकार के बच्चों को देखा। पढ़ाई, बाबा की पढ़ाई, बाबा की पालना और प्राप्ति, स्वर्ग की बादशाही की प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा एक शिव बाबा द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, सुनो ध्यान से, तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ क्या है? बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। तो हम कौन से पुरुषार्थी हैं? तीव्र पुरुषार्थी। हमें फर्स्ट डिवीजन वाला बनना है, फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेना है। आज विशेष बाप दादा ने सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता। सेकंड डिवीजन में तो कोई नहीं आना चाहता ना। तो बाबा कहते लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य तो फर्स्ट डिवीजन में आने का है, लेकिन लक्षण में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? एक, संकल्प शक्ति, जो सबसे तीव्र सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, एक तो ये है कि जो श्रेष्ठ शक्ति है संकल्प शक्ति, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। और दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। यूज करने के बजाय लूज है। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है ना। शब्दों से ज्यादा परिणाम में अर्थात जो फल मिलता है उसमें अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50%।
अर्थात आधा आधा। बाबा हम बच्चों को बताते कि बाबा ने देखा कि 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों की जमा का खाता 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ का खाता व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? व्यर्थ व साधारण बातों का खाते का हुआ ना ज्यादा वजन। तो बाबा कहते इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ जाता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है ना, और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना है, बाबा की निरंतर याद में रहना है। उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, है ना। इतने योग करते हैं, संगठित योग, तो बाबा कितने इतने प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, है ना। बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन कराते हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ने वाली महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वे ज्यादा बोलेगा, है ना। वो बहुत वाचा में आएगा, वाचाल होगा, वो ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई शांति में चुप रहने लिए बाधा है। बाबा हम बच्चों को कहते कि व्यर्थ बोल जो है ना, वो बड़ी से बड़ा नुकसान क्या करता है। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त हो जाती है ज्यादा व्यर्थ बोलने में, क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है, टाइम वेस्ट होता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। इतना लंबा चौड़ा बाबा कहते इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है ना। छोटी सी बात अगर बतानी भी है किसको, निमित्त को या किसी को, तो शॉर्ट में बतानी है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना। बाबा कहते और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा, जैसे कि रामायण सुना रहे हैं, किसी की स्टोरी सुना रहे हैं, तो बाबा कहते जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा। निंदा में आत्मा खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई। कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन सास बहुत रमणीक होता है। सार स्टोरी में कुछ नहीं है, लेकिन सास उसका जो सुनाने का तरीका है और जो कहानी है ना, बाबा कहते वो बहुत रमणीक है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाली माया के प्रभाव के कारण वे कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनते हैं, है ना। सुनने और कथा सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनते हैं उन लोगों के। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती। ऐसी आत्मा इतना बोलेगी कि बात मत पूछो। एक ही छोटी सी व्यर्थ बात का इतना रमण बात मत पूछो। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती। इसलिए
वे साथी बनाने में बहुत होशियार होगा, है ना। व्यर्थ बातों के साथी बनाने में बाबा कहते बहुत होशियार होगा, है ना, लेकिन व्यर्थ से छुटकारा पाने में होशियार नहीं होगा। बाबा कहते बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वे आराम से जाने वाला नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते माया आएगी, आ रही है तो क्या हुआ। ये नहीं सोचते कि उससे जीत पानी है, लेकिन ये अक्सर उल्टी रीति यूज करती हैं कि बाप दादा तो कहते माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। आधा अक्षर याद नहीं रखना चाहिए, है ना। आधी कोई भी चीज नहीं होती है, पूरी चीज याद रहनी चाहिए। तो बाबा कहते और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से बाहर अनलिमिटेड हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग, है ना, एक दूसरे को टॉन्ट करते ना ईर्ष्यावश, तो बाबा कहते दूसरा टॉन्टिंग। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। ये मिक्स चटनी। और पंचवा अयुक्ति युक्त बोल। बाबा बच्चों को आज प्यार से समझाते हैं, गुह्यता में बाबा ले जाते हैं समझाने की। बाबा कहते सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन, ये मिक्स चटनी। और पंचवा अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये बोल ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, ऐसे बोल बोलते हैं। ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं, और है भी तो व्यर्थ बोल ना। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वे है जिसमें रूहानियत हो, ज्ञान की बात हो, है ना, महावाक्य हो। और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, उसको बाबा की वाणी याद हो गई। ऐसे कोई मजाक करो ना, फालतू का मजाक क्यों करते हो। तो बाबा कहते कि ऐसा हंसी मजाक जो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। रमणीक का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। बाबा कहते और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत हैं, अच्छा है, हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत हैं, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। ये बाबा जब आए थे उस दिन, तो बाबा ने कहा था ना 15 तारीख को, तो बाबा इसीलिए कहते समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं
अरे क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे कह करके उस संस्कार को पावरफुल बनाते जाते। बाबा वही कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अरे ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। बाबा पूछते बाप दादा वाला स्वभाव है तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे ना। साधारण, मध्यम और कनिष्ठ या साधारण पुरुष कहेंगे। तो बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। बाबा कहते ना आपके मुख से महावाक्य निकले, तो ऐसे बोल बोलो जिसको सुनने के लिए लोग इच्छुक हों, चात्रक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य, वरदानी बोल इसको कहा जाता है। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, 2 लाइन के या थोड़े से लाइन के होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं जो दिल तक चले जाते हैं। जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। महा के बाद वाक्य शब्द नहीं, लेकिन महावाक्य होते हैं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार चारों तरफ और बाबा कहते चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, बाबा कहते युक्ति युक्त है, महावाक्य जैसे बोल हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक हैं। लाभदायक भी बाबा ने बोला नहीं, बाबा कहते लाभ लायक है, उनके लाभ के लिए अच्छे हैं, वही बोल बोलो। बाबा कहते जो बोल दूसरी आत्माओं के लिए लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। बाबा आज हम लोगों को बोल पर डबल अंडरलाइन कराते। बाबा कहते हैं कि बोल पर अटेंशन कम है, इसलिए डबल अंडरलाइन। डबल भी क्या, ट्रिपल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का क्या है, अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में कैसी रहती है? आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? बाबा बच्चों से पूछते, समझा? तपस्वी मूर्त का अनुभव करती है आत्मा, है ना, जो बोल के ऊपर अटेंशन देती है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया पर बैठकर तपस्वी मूर्त का अनुभव करते हैं। बाबा कहते समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वे करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिल गया है ना। निमित्त बनने का भाग्य है, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, साधारण लगता है ना, लेकिन साधारण नहीं है। लेकिन बाबा टीचर्स को कहते, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? कल मम्मा ने भी मुरली में कहा था ना कि हमने किससे संबंध जोड़ा है, इसके महत्व को पहचानो। तो बाबा भी कहते कि बनाने वाला कौन, किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान,
जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो बाबा कहते निरंतर योगी हो जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप शिव बाबा के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर कैसे बन जाएंगे? योगी बन जाएंगे, है ना। एक बाबा की महिमा करो, शिव बाबा की। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई कोई में हो गई ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो बाबा कहते कोई कोई में हो गई ना। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। सदा यही गीत गाए, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, क्योंकि टीचर्स को गुरु भाई भी कहते हैं ना। तो बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राज युक्त टीचर्स पर नाज होता है। परंतु कैसी टीचर्स पर नाज होता है? राज युक्त टीचर्स पर। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, मजे अर्थात मौज में रहने वाले। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है ना। हर चीज में मजा है, तन मन धन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो। बाबा सुला रहा है, बाबा खिला रहा है ना, तो आराम से खाते हो, आराम से सोते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ ना, एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो ऐसे सेवा करने से क्या फायदा, है ना। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन नेमी नाथ मुहाफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वे टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वे योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार की पोज बदलते रहते हैं। हाँ, वो हठ योगी सन्यासी लोग जो हैं अलग अलग पोज बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं, सोचते हैं सहज योग है ना, आराम से करेंगे, और आराम से होता नहीं है। कहते सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है, नींद की भी ट्यून और मन की भी ट्यून। नींद की ऐसे कभी कभार ट्यून होती है ना, ऐसे ट्यून होती है ना, तो बाबा कहते मन की भी ट्यून सुनाई देती है और बाबा को, और नींद की भी ट्यून सुनाई देती है। तो बाप दादा को तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वे भी कैसेट है, और अलबेलेपन की ट्यून भी बाबा को सुनने में आती है। अरे कर लेंगे ना बाबा, चिंता क्यों करते हो जाएगा पुरुषार्थ। ये अलबेलेपन की ट्यून भी बाबा को सुनाई पड़ती है। ये कैसेट है बाबा के पास बच्चों का सुनने के लिए। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाली पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाली
नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाली बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए अभी अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। बाप दादा कहते, पहला, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितना तीव्र गति का है ना, रॉकेट से भी तीव्र है। सोचा और पहुंचा, है ना, सेकंड का यंत्र है। हाँ, ऐसा यंत्र साइंस में है जो कितना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं ना, देश का भी बहुत पैसा लगाते हैं ना। तो बाबा कहते एक एक यंत्र, एक एक रॉकेट बनाने में कितना पैसा लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं ना, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया, बिना खर्चे मिल गया, सबसे तीव्र से तीव्र रॉकेट में मिल गया। ये संकल्प की सबसे फास्ट गति है। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है, बहुत तीव्र है। आप कोई संकल्प करोगे ना किसी आत्मा के प्रति अच्छा या बुरा, वो तुरंत उस आत्मा को पहुंचेगा, बहुत तीव्र है ये। सेकंड से भी कम समय में संकल्प पहुंच जाता है। तो आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, बारिश तो नहीं है, ठंड तो नहीं, ठंड नहीं पर बारिश या वो पतझड़ तो नहीं है, उन लोगों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है ना। आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फॉगी भी होती है। माउंट में भी जब बहुत ठंड होती है तो फॉग हो जाते हैं ना, एकदम सूक्ष्म वतन बन जाता है। तो बाबा कहते अभी तो बादल तो क्या, थोड़ी सी फॉगी भी होती है, तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता, है ना। और आपका विमान एवर रेडी है, या कभी फॉगी आती है, एवर रेडी है, सेकंड में जा सकती है, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। माया मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता है ना। माया भी नहीं रोक सकती, परिस्थिति भी नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बाबा मास्टर, बाबा की सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसी नशे में रहो हमेशा। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ कौन रोकेगा। जहाँ सर्व शक्तियाँ होती ना, वहाँ कोई भी परिस्थिति या कोई भी मनुष्य, कुछ भी, माया भी रोक नहीं सकती, है ना। एक गीत भी है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है ना। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति भी ना हो तो भी धोखा मिल सकता है। हाँ बाबा कहते मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की, हाँ निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। बाबा कहते ऐसे नहीं ठीक है ना, ऐसे नहीं कि ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं। लगाने वाले योगी नहीं बनना है, योगी जीवन होनी चाहिए, है ना। योग लगाने वाले योग योगेश्वरी नहीं बनना है, राज योगी, योगी
जीवन होनी चाहिए, जीवन में है ना राजयोग हो। ऐसे नहीं कि योग लगाने वाली, योग तो कोई भी लगा सकता है ना, योग तो सब लगाते हैं। बाबा कहते ऐसे ना ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वे सब हैं या थोड़ी में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, वर्षे के मालिक बनना है ना, बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा की सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बन करके आएंगे, उनको शांति दो, सुख दो, सर्व शक्तियां दो। तो उतना स्टॉक तो होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि खाया कमाया और खाया बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर बाबा कहते कि और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको, फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब तो अब नहीं तो कब नहीं। बाबा बच्चों को स्लोगन याद दिलाते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, जो शक्तियों के भिखारी आएंगे तो उनको दे सके। बाबा की इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वे आत्मा शक्तिशाली हैं, कि वे आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाबा तो किसको देखता है? बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। बाबा शरीर थोड़ी देखता है, कौन सा शरीर है, बूढ़े का, जवान का, बच्चे का। बाबा तो क्या बोलते हैं, आत्मा को देखते हैं ना, आत्मा के ओरिजिनल रूप को देखते, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को, शांति को, सुख को, उसके प्रेम स्वरूप को ही देखते ना। बाबा आत्मा को देखते हैं। बाबा कहते आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाली ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहिब राशि। गांव में तो हर लोग आते हैं ना, गांव में अगर एजुकेटेड लोग भी हैं तो वो भी आते हैं। तो बाबा को गांव वाले बहुत पसंद है ना, क्योंकि भोले होते हैं ना गांव वाले, भोलापन उनमें होता है। बाबा भी भोला नाथ है। और सच्ची दिल पर साहिब राशि, बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है ना, क्योंकि वो भी सच्चे दिल वाला बाबा है ना, तो उसको सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। वो जो गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, उसमें एक लाइन आती है कि धोखा मत दे बंदे, बुरे हैं कपट के धंधे। बाबा ने सच्चे भोलेपन का अर्थ बताया कि जो भोले होंगे वे छल कपट, उनको झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं है ना, उसमें ये सब बातें होती हैं। जो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वे बाप को अति प्रिय हैं। क्योंकि बाबा को चतुराई नहीं चाहिए,
बाबा भी सच्चे दिल वाला बाबा है ना, उसको सच्ची दिल चाहिए, झूठ कपट ये सब नहीं चाहिए। तो वे बाबा को अति प्रिय हैं, जो इस दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं। इसमें शेर वाले बच्चे दिल शिकस्त ना हो, क्योंकि उस समय गांव वाले आए होंगे ना बाबा के बच्चे, तो इसलिए बाबा ने उन्हों को कहा होगा। लेकिन साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि हर गांव वाला बाबा को प्रिय नहीं है। जो सच्चे दिल वाला है, जिसको झूठ कपट दुनिया की चालाकी करने नहीं आता है, वो भोली आत्मा बाबा को प्रिय है। तो बाबा कहती हैं कि तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वे बाप को अति प्रिय हैं। बाप सच्चे दिल को देखते हैं, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, है ना, दिल की बात ही दिल वाले तक पहुंचती है। तो बाबा को सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, आज का वरदान है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है कि भाग्य मिलना ही है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, फर्स्ट नंबर उन्होंने ले ली ना, तो फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये दृढ़ निश्चय हो अंदर में। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये कैसा चांस है? गोल्डन चांस है ना, सिल्वर या कॉपर चांस नहीं, गोल्डन चांस है। तो इसको लेना है, हासिल करना है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं, इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा, है ना। मेहनत जास्ती नहीं करनी पड़ेगी, सब सहज हो जाएगा, है ना। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके आगे माया कैसी है? पेपर टाइगर है, अर्थात माया कुछ भी नहीं है, कागज का शेर है ना, पेपर टाइगर है। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अच्छा, ओम शांति।